बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े ते तख्त श्री दमदमा साहिब नतमस्तक हुए जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोले, बाबा दीप सिंह की जिंदगी तो सिखां नूं हमेशा मिलती रहेगी सेध। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे मुहल्ला क्लीनिकां दी। पंजाब दे विच 400 नवे मुहल्ला क्लीनिकां दी शुरुआत हो चुकी है। अमृतसर दे विच सीएम मान अते केजरीवाल ने आगाज किया। हुण पंजाब दे विच 500 मुहल्ला क्लीनिक हो चुके हैं। सीएम मान दे वल्लों अहम जानकारी साझी की गई है। उत्थे उन्होंने कहा कि मुहल्ला क्लीनिक दिल्ली का आइडिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दिल्ली तो सीखिया है। जल्द सरकार तुहाडे द्वारा शुरू करांगे। लोगों के टैक्स का पैसा असीं लोगों ते लगाउणा है। मुहल्ला क्लीनिक तो 96 तो 97% लोग ठीक हो रहे हैं। सीएम मान दे वल्लों भी दावा किया गया है। उत्थे उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भरा मान ने मेरी एक होर गारंटी पूरी की। अरविंद केजरीवाल के वल्लों कहा गया कि मेरे छोटे भरा मान दे वल्लों मेरी एक होर गारंटी पूरी कर दी गई है। क्लीनिक के विच टैस्ट ते दवाई सब कुछ फ्री है। पिंड पिंड मुहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए भी भरोसा दिता गया सूबे की जनता को कि हर पिंड पिंड के विच मुहल्ला क्लीनिक आने वाले समय के विच बनाए जाएंगे। दिल्ली नूं 500 मुहल्ला क्लीनिक बनाने दे विच 5 साल लगे। पंजाब दे विच 10 महीने के अंदर 500 मुहल्ला क्लीनिक बन के तैयार हो गए हैं। दिल्ली के कामां दे विच केंद्र की दखलअंदाजी रहिंदी है। अरविंद केजरीवाल के वल्लों भी वड्डा हमला बोलिया गया कि दिल्ली के कामां दे विच केंद्र की दखलअंदाजी रहिंदी है। विदेशों के विच रहने वाले पंजाबी भी योगदान पाउण, पंजाबियों तो भी योगदान की मंग की गई, अपील की गई। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा कि जे तुसीं 1 पैसा डोनेट करोगे तो असीं 10 पैसे लगावांगे। अरविंद केजरीवाल के लिए भी भरोसा जिहड़ा प्रवासी पंजाबियों एनआरआईज़ नूं दिता गया। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी। हो गई कि नहीं हो गई बिजली मुफ्त? बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर देंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। अभी आते टाइम में मान साहब से चर्चा कर रहा था, पिछले साल जो सरकारी थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83% बढ़ गई है। हमारी जो कोल माइन पहले काम नहीं करती थी, वो कोल माइन ने काम करना बंद कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन, एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पावर कट कम हुए हैं, और दूसरी तरफ बिजली मुफ्त भी कर दी है। ये चमत्कार है। ये चमत्कार केवल आम आदमी पार्टी वालों को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले से पूछा कहां के हो? तो टैक्सी वाला कहता है जी पटियाला के पास एक गांव है, वहां से हूं। तो उसने उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं। ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है। उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों के। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था। दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। अगर 10 महीने के अंदर हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं तो 70 साल के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते थे क्या? बना तो सकते थे। उनकी नीयत खराब थी, उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। आज से 10 महीने पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव, वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक
जबरदस्त क्रांति कर दी। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 117 में से 92 सीट, और उससे भी बड़ी बात कि कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। मैं समझता हूं कि 2022 का यह साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। 2022 के पहले पंजाब की राजनीति के ऊपर कुछ चंद परिवारों का कब्जा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਸੀ। 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,26,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10,26,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ 1,24,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो। हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है। हमारा ना कोई चाचा लगता, ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा अपना MLA, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो। हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है। हमारा ना कोई चाचा लगता, ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा अपना MLA, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है।
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 100 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 100 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एक भी ईट नवी नहीं लाई, एक भी एक ईट नई नहीं लगी। पुराने सेवा केंद्र उनको पंजाबी में कहते हैं सुर्खी बिंदी, एक लीपा पोछी करके व्हाइट वॉश करके आपने 25 लाख रुपए एक छोटे से कमरे पे खर्च कर दिया। एक तो स्कैम वो कर दिया, जो 4-5 लाख का काम था उसको 25 लाख में कर दिया। और इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं कि जो बिल्डिंगें ने, मैंने आपको एक बताई है, जब यूनाइटेड पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक बिल्डिंग का 1966 में मेरे हलके में उद्घाटन करा हुआ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उस 3A जी, उसकी बिल्डिंग अनसेफ भी डिक्लेयर हो चुकी है क्योंकि 58 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। उसको जाके फॉल सीलिंग लगाया, ऊपर बिल्डिंग गिर रही है, छत गिर रही है, उधर फॉल सीलिंग लगाया, फ्लोरिंग करी है, व्हाइट वॉश करा है और मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। डॉक्टर आपके पास देयर इज अ 40% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स ऑफ MBBS एंड अदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। दे ज्वाइन नहीं करके राजी सरकार को। जो आपके कच्चे हेल्थ के मुलाजिम हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो आपके साथ वॉर पाथ पे है, वो काम नहीं करके राजी। और जब पिछले 100 मोहल्ला क्लिनिक सेवा केंद्र में खोले थे, वो कितने डॉक्टर रिजाइन कर गए थे। ये एक खबर नहीं 10 खबरें लग गई हैं अलग अलग। यहां तक कि MLA के अपने गांव के डॉक्टर रिजाइन कर गए कि नहीं, हम नहीं काम कर सकते इन हालातों में। तो आज जो दवाइयां पहुंच नहीं रही है, बेसिक सहूलत पहुंच नहीं रही है, और यहां पे एक स्कैम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और इश्तिहार दिया गया 10 करोड़ का। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। उधर कांग्रेस ते भाजपा ने भी मुहल्ला क्लिनिक नूं लैके सरकार ते सवाल चुके ने। ना ही बदलते हैं, होर तो कुछ बदलते नहीं। 2 लीटर वो लैके ना पेंट इन्ना ही काम है, ना कोई नवी भर्ती है ना कोई कुछ है। ईवन साडे भी इत्थे गड़े इदां दे काम करन। मैं कहना सुविधावां घट है, उस सुविधावां नूं इंप्रूव करो, ना कि सिर्फ ना बदल के इदां दी राजनीति करो जिहदा कोई पंजाब दे विच। देखो ये पंजाबी ना हर चीज़ नूं समझदा आ, हर चीज़ नूं देखदा है। एक बारी धोखा खा जांदे हुंदे आ, कई बारी सोशल मीडिया दे आले दुआले, पर मैनूं लगदा आउण वाला समा इदां ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੋਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਏ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਤਾਂ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਧੋਖਾ